हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल RD एजुकेशन ग्रुप बिठूर में। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर बात करूंगा, एक नया लेसन पर बात करूंगा जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की कवित्री मानी जाती हैं, जो कि ये पद्य और काव्य दोनों में है। पद्य में अधिकतर ये आपका सामने लेसन एक दिख रहा है यहाँ पर पद्य में हिमालय से, इसके आगे वर्षा सुंदरी के प्रति है, वो भी लेसन आगे कराएंगे। और देखा होगा आपने गद्य में लेसन इनका है गिल्लू। तो ऐसे करके इन्होंने दोनों गद्य और पद्य दोनों में काम किया है, इसलिए ये छायावादी युग की कवित्री मानी गई। किसकी मानी गई है? छायावादी युग की। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी को। इनकी मृत्यु है 1987 ईस्वी को। और ये फर्रुखाबाद में पैदा हुई और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद। क्या नाम? गोविंद प्रसाद। तो कुछ चीजें हैं। इनको यामा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, यामा पर इनको 1200 का मंगला प्रसाद भी दिया गया था। बहुत ही फेमस कवित्री रही है अपने कार्यकाल में। इन्होंने एक लेसन लिखा है, बहुत सुंदर लेसन है, इसका नाम है हिमालय से। हिमालय से के बारे में शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी। हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। हे चिरमहान, हे चिरमहान। चिरमहान किसके लिए कह रही हैं? चिरमहान कह रही है हिमालय को। हे हिमालय, हे हिमालय। हे क्यों कहा गया? क्योंकि किसी देवता से कम नहीं है, इसलिए उनको हे हिमालय कहा गया। हे चिरमहान, यह स्वर्ण रस्म छू श्वेत भाल, यह स्वर्ण रस्म छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, बरसा जाती रंगीन हास। कह रही हैं कि हे हिमालय, तुम्हारा ये सुनहरा रूप, सुनहरा क्यों है? सूर्य की किरणें जब बर्फ पर पड़ती हैं तो हिमालय की सफेदी का रंग सुनहरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? सफेदी का रंग सुनहरा हो जाता है। किसका? हिमालय का। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारा ये सफेद रूप सुनहरा लगने लगता है जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, तो आपका ये सुनहरा रूप बन जाता है। और बरसा जाती रंगीन हास, और इतना रंग बिरंगा लगने लगता है आपका स्वरूप, इतना रंग बिरंगा लगने लगता है कि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बाद में जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं आपके ऊपर हिमालय, हे हिमालय, जब आपके ऊपर सूर्य की किरणें बनती हैं तो तुम्हारा ये जो सुनहरा रूप है ये सेली बना देता है, मतलब ये पगड़ी बना देता है। इंद्रधनुष जो तुम्हारे हिमालय के ऊपर निकलता है, इंद्रधनुष निकलेगा ही जब बारिश होती है या जब किसी भाप की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि सफेद रंग में ये सारे रंग होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। तो वही चीज है यहाँ पर, जब आपके ऊपर शैली बनती है, इंद्रधनुष बन जाता है आपके हिमालय के ऊपर, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो आपका मुकुट हो। कैसा लग रहा है? जैसे आपका हिमालय का वो मुकुट हो। कौन? इंद्रधनुष। परिमल मल जाता बतास। आप के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उपयोगी है, बहुत सारी अनुपयोगी चीजें हैं, इसलिए यहाँ परिमल मल की बात की गई है। उपयोगी और अनुपयोगी चीजें हैं हे हिमालय, तो मैं उसके लिए क्या करूं? आप तब भी एक भी प्रतिशत आपके अंदर दुख नहीं है, ग्लानि नहीं है, कितना सब कुछ आप सह रहे हो हिमालय। अगर मेरा हृदय भी ऐसा हो जाए तो फिर उसकी बात ही नहीं, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। पर रागहीन तुम हीन निदान, लेकिन सब कुछ झेलते हो तुम सब कुछ झेलते हो, फिर भी तुम रागहीन हो। कैसे हो? रागहीन मतलब आपको राग से कोई मतलब नहीं है, ना रोते हो ना कहराते हो, मतलब आप राग से विरक्त हो। कैसे हो? लेकिन आप हिम निदान हो। कैसे हो? हिम निदान। कैसे हो? हिम निदान हो। हे हिमालय, तुम हिम को तारने वाले हो, तुम हिम को धारण करने वाले हो। हिम माने बर्फ होती है। इसके बाद में अगला है, मेरे ख्याल से पहला आ गया होगा, वीडियो पॉज करके देख लेना, दोबारा फिर से आ जाएगा। नभ में गर्वित झुकता न शीस, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार,
पर अंक लिए हैं दीन छार। मतलब कहने का मतलब ये है कि नभ में गर्वित, हे हिमालय, कितनी सुंदर बात लिखी है हिमालय के लिए। हे हिमालय, तुम नभ में हो, गर्व से नभ में खड़े हो, गर्व से। आपका शीश कभी झुकता नहीं है। मतलब हिमालय अगर झुक जाएगा तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है। आप गर्व से कैसे खड़े हो, नभ में कैसे खड़े हो, गर्व से खड़े हो। आपका शीश कभी झुकता नहीं है हिमालय। किस पर अंक लिए हैं दीन छार, लेकिन जाने कितने अंक लिए हैं दीन छार, जाने कितनी गंदगी भी आप समेटे हो। अगर आपके पास कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी तो आपके ऊपर हैं। कीड़ा है, कूड़ा है, करकट है, और इसके बाद में नालियां होंगी, नदियां होंगी, हर प्रकार की सब कुछ आप झेल रहे हो ना हिमालय। इसलिए जाने कितनी अंक, जाने कितने, गिनती नहीं की जा सकती, जाने कितना दीन छार, खराब गंदगी सब रखे हो आप अपने मन में। इसके बाद में है मन गल जाता नत विश्व देख, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कह रहे हैं मन गल जाता नत विश्व देख। ये सारा माजरा जब पूरा विश्व देखता है तो मन कुंठित हो जाता है कि हे हिमालय, तुम सबसे अनोखी चीज हो, तुम सबसे अनोखे हो पूरी दुनिया में, फिर भी इतनी सारी चीजों को झेल रहे हो हिमालय। हम लोगों का तो मन कुंठित हो जाता है। हम लोग तो आपकी तरह कभी बन ही नहीं सकते। अगर हम लोगों के अंदर अगर अच्छाइयां हो जाती हैं तो हम लोग घमंडी हो जाते हैं, लेकिन हे हिमालय, तुम्हारे अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। और यही सब जो हम लोग देखते हैं, तुम लोगों का मन गल जाता है, और यह तन सह लेता पुलिस वार। और आपका ये शरीर कितना भार झेल रहा है, आपका शरीर कितना भार झेल रहा है, ये भी मतलब नहीं हम लोग कह सकते, क्योंकि यह तन आपका सह लेता है पुलिस वार। कितनी गंदगी, कितना सारा भार आपका शरीर सहन कर रहा है, लेकिन हम लोगों का शरीर नहीं सहन कर सकता। यहाँ हिमालय से सीधा मतलब है कि व्यक्ति को भी हिमालय की तरह बनना चाहिए। हिमालय की तरह नहीं बन सकता तो कम से कम हिमालय जैसे गुण तो हो उसके अंदर। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, आपके प्राण कितने कोमल हैं लेकिन कितने कठिन हैं। हे हिमालय, कितने कठिन हैं आपके प्राण। आगे ये समझ गए होगे। फिर आगे, टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, झंझा लौटे सतहार हार। कह रहे हैं कि आपकी समाधि कभी टूटी नहीं है, ना ही आपकी समाधि कोई तोड़ पाया है। बताओ हिमालय को कोई नष्ट कर सकता है क्या? कोई नहीं नष्ट कर सकता। तो वही बात है कि यहाँ पर आपकी समाधि है, हिमालय कभी कोई तोड़ नहीं पाया। झंझा लौटे सब हार हार, जाने कितने आंधी तूफान आए, लेकिन आपकी समाधि को कोई तोड़ नहीं पाया। हे हिमालय, इसीलिए तुम तो चिरमहान हो। इतनी सारी चीजों को अपने पास उठाए हो, इतनी सारी चीजों को अपने ऊपर भार समेटे बैठे हो, फिर भी आपका मन झुकता नहीं है, आपका नभ में गर्व से सर झुक उठा रहता है, फिर भी आप दीन महसूस नहीं करते अपने आप को। लेकिन हम लोगों का मन गल जाता है, जाने कितना आप अपने भार सह लेते हो। आपकी समाधि कभी नहीं तो कोई तोड़ पाया, जाने कितने आंधी तूफान आए और लौट कर चले गए, हार हार कर चले गए, लेकिन आपकी समाधि कोई तोड़ नहीं पाया। ये इसीलिए तो चिरमहान की पूजा की जा रही है, इसीलिए तो हे का प्रयोग किया गया है। और हे हमेशा किसी सम्मानित या ईश्वर को ही कहा जा सकता है। इसलिए ये इसके आगे अभी देख रहे हैं, और आगे देखिए अगला जो चरण है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि महादेव वर्मा जी कहती हैं कि बह चला द्रगों से किंतु नीर, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख के समान। क्या कहना चाहते इसमें? सुख से विरक्त दुख के समान, मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप,
तेरी छाया से हो मिलाप। यहाँ वर्मा जी कह रही हैं, बह चला द्रगों से किंतु नीर। आपके ऊपर इतना सारा भार है, आपके ऊपर इतनी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, फिर भी आप उफ तक नहीं करते। आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बुराई का, लेकिन आप अपना काम बड़े ईमानदारी से कर रहे हो हिमालय। लेकिन बह चला द्रगों से किंतु नीर, लेकिन आपकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। ये आंसू आंसू नहीं है, नदियां हैं। हिमालय के आंसू आंसू थोड़ी होते हैं, नदियां हैं ये। आपकी आंखों से नदियां बह चलती हैं। वो दुख मान लो आपका, हम मानते हैं, हम लोगों को मानना चाहिए। हिमालय रोएगा थोड़ी ना बैठ के, है ना। सुनकर जलते कण की पुकार, आपके जलते कण की पुकार को सुन करके आपकी आंखों से नीर बह चलता है, आपकी आंखों से नीर बह चलता है। सुख से विरक्त दुख के समान हम लोगों के लिए वो ऐसा लगता है कि नदी है, ये है, वो है, जड़ी बूटी है, दुनिया भर की चीजें, लेकिन वो आपके लिए तो हिमालय दुख है। देखो महादेवी वर्मा जी किस आधार पर सोचती हैं, किस आधार पर सोचती हैं। कह रहे हैं कि हिमालय के ऊपर जो नदियां बह रही हैं, वो नदियां वो नीर की तरह हैं, आग के पानी की तरह, हिमालय के आंसू की तरह हैं। और ये सब सुन करके कणों की पुकार हिमालय रोने लगता है, ऐसा वर्मा जी सोचती हैं। किंतु ये सब है नहीं, ये अगर आंसू नदियां नहीं आएंगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। ये हिमालय की महानता समझो। लेकिन वर्मा जी कहती हैं कि सुख से विरक्त दुख के समान आपके नैनों से नदियां जो बह रही हैं, नदियों नैनों से जो नीर बह रहे हैं, वो है तो सुख, हम लोगों के लिए सुख से है, लेकिन आपके लिए तो दुख की तरह है ये हिमालय। और मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पूरे लेसन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे लेसन की। यहां वर्मा जी कहना ये चाह रही हैं कि ठीक इसी प्रकार हे हिमालय, जैसे आप हो ना, ठीक वैसे ही मेरा जीवन हो जाए, जैसे आप हो वैसे ही मेरा जीवन हो जाए। आज तेरी मौन, मूक माने मौन, मूक माने मौन, मूक माने मौन, मेरे जीवन का आज मूक। हे हिमालय, तुम इतने मौन रहते हो, इतनी परेशानी होते हुए भी इतना मौन रहते हो, इसलिए हमारा जीवन, हमें आपसे कुछ सीखना चाहिए, हमें आपसे कुछ सीखना चाहिए। मेरा हृदय भी है हिमालय आपकी तरह हो जाए, आपकी तरह हो जाए तो फिर मैं 4 चांद लगा दूं, तेरी छाया से हो जाए मिलाप। यहाँ तेरी छाया का मतलब मेरा जीवन हिमालय के जीवन से अटैच हो जाए, जुड़ जाए, मिल जाए। यही बात यहाँ कहना चाहती कि आपका, मेरा जीवन आपकी इस मौन स्वरूप का, मैं भी ऐसा ही बन सकूं आपकी तरह, कि मेरे पास भी कोई बुराई हो लेकिन मैं उसको सो ना करूं, मेरी आपकी छाया हम पर पड़ जाए, हमारे शरीर में आके मिल जाए। आगे, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। उर में पावस द्रग में विहान, उर में पावस द्रग में विहान। और क्या कहना चाहती हैं वर्मा जी? अरे मेरा तन, वही बात फिर से कि मेरा तन तुम्हारी साधकता छू ले, हम भी आपकी तरह समाधि वाले में लीन हो जाएं, हम भी आपकी तरह दुनिया की मोह माया से विरक्त हो जाएं, हमारा तन भी आपकी साधकता छू ले, आपकी साधकता छू ले। मेरे तन को आपसे कुछ सीखना चाहिए, और मेरा मन आपकी करुणा से, करुणा ही तो है, ईश्वर क्या करते हैं? करुणा करते हैं ना, तो ये हिमालय किसी ईश्वर से कम थोड़ी ना है। और मेरा मन आपकी करुणा से बराबरी करे, आपकी करुणा की थाह नाप ले। थाह नाप पानी में ली जाती है ना, तो वही चीज है, मेरा मन आपकी करुणा से, आपकी दया से नप जाए, थाह नाप ले जाए। आगे, उर में, उर माने हृदय, उर में पावस माने गर्मी। मेरे उर मतलब मेरे हृदय में जो गर्मी है, मेरे हृदय में गर्मी का मतलब नहीं, मेरे हृदय में जो उत्साह है,
द्रग में विहान वो मेरे नयनों में दिखना चाहिए। वही बात वर्मा जी यहाँ कहनी चाहते हैं कि आपके भीतर जो है उसको बाहर निकालो। आपके हृदय में जो चल रहा है, आपके हृदय में जो हलचल पैदा हो रही है, वो हमें आंखों से दिखना चाहिए, आंखों में दिखना चाहिए। और इसी के साथ ये लेसन ये सांध्य गीत से लिया गया है। सांध्य गीत में लिखा था महादेवी और वर्मा ने, ये सांध्य गीत है, एक इनकी रचना है, उससे लिया गया थोड़ा सा ये हिमालय से। और इसी के साथ ये हिमालय से दोस्तों समाप्त होता है। और इसके बाद आएगी वर्षा सुंदरी के प्रति, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ से पड़ेगा वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो मैं दूसरे हिसाब से भी कोई वीडियो बनाऊंगा, मैं दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये आप एक बार मेरे ख्याल से पूरा देख लेंगे तो हो जाएगा याद आपको बिल्कुल एक ही बार में, ठीक है। और इसके बाद वर्षा सुंदरी के प्रति मैं शुरू करूंगा, वो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।